जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। संगत जी, हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारे जीवन में सारे चीज़ें हमें मिलती हैं और हमारे जो कर्म हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें जीवन में हमारा क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या क्या घटित होने वाला है और हमारे साथ क्या क्या होगा। क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो आपने सुना होगा कि कर्म के लेख ना मिटे रे भाई रे। कागज होता है उसको हम बदल सकते हैं, मगर कर्म को कहाँ से बांटोगे आप? कर्म तो आपको ही भोगने पड़ेंगे संगत जी, क्योंकि कर्मों को कोई नहीं ले सकता। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं हमें ही भोगने होते हैं, पर हमारे जीवन में जो भी चलता है वो कर्मों के हिसाब से चलता है। तो जो कर्म होते हैं उसी का भाग्य बनता है। और हम कहते हैं ना, हमारे भाग्य में ये नहीं है तो ये नहीं है, तो आपने कर्म वैसे नहीं किए तो भाग्य में कैसा होगा? जैसे फूल आपने बोए होंगे तो आपको कांटे कहाँ से मिलेंगे? आपने कांटे बोए होंगे तो फूल कहाँ से मिलेंगे? तो आपने जैसा बोया वैसा मिलेगा। आपने ये घटना जो है आपके साथ क्या जो घटती है वो आपके कर्मों के हिसाब से ही घटती है। परमात्मा आपको ना दुख देता है ना सुख देता है। परमात्मा जो है ना आपको वही देता है जो आपके कर्मों में होता है। और देखिए, परमात्मा खाली एक होता है उससे। परमात्मा का मीनिंग क्या है? वो करता नहीं है, उसके उसके वो कुदरती उसके वो ऑटोमेटिक होता रहता है। उसके विचार देखिए, परमात्मा निर्भोह है, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करता, किसी से अपने जप्पू जी साहब सुना होगा तो उसमें जो है परमात्मा का सारा स्वरूप बताया है कि मैं तभी कहता हूँ मूल मंत्र का जाप करा करे। उसमें जो परमात्मा की तारीफ है तो उससे जो है आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज का सत्संग जो है ना आपको ऐसा ही है और गुरु की कृपा होने वाली है। तो सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे पूरी अच्छी तरह। और सत्संग से आप क्या ज्ञान मिलेगा वो भी पता चलेगा, और सत्संग से क्या आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु इतना प्यारा है तो हम अपनी नज़र से नहीं, नाम जप कर अमृत वेला संभाल कर गुरु से प्यार करेंगे। अमृत वेले में गुरु से बातें करा करें तो आपको गुरु का स्वरूप पता चलेगा, गुरु कितना प्यारा है। और देखिए, गुरु से आपको प्यार हो गया ना तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और संसार में भी रहना है। ये नहीं है कि आपने गृहस्थी छोड़ देनी है। तो गुरु से मिलकर रहिए और गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु ऑटोमेटिक आपको प्रेम करता है, मगर आप गुरु को भूल जाते हैं। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। आंटी का प्यारा सत्संग है, उससे पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे थोड़े विचार करेंगे। कथा भी सुनाएंगे, छोटी सी कथा भी है वो भी सुनाएंगे। उससे पहले आप विचार करेंगे जो आपको आपकी समस्या कुछ है उसके बारे में विचार करेंगे कि आपको दुख क्यों आते हैं और दुख का कारण क्या है और दुख दूर कैसे होंगे, वो सारा बताएंगे आपको। क्योंकि गुरु जो बुलवाता है वो हम गुरु की आज्ञा से बोलते हैं। हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो एक माटी के पुतले हैं। उसके अंदर जो आवाज़ देता है ना गुरु देता है। और परमात्मा जो ऊपर बैठा है अकाल पुरख, परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है संगत जी। ये आप भूल जाइए कि हम परमात्मा को भूल चुके हैं। परमात्मा को से अलग नहीं हो सकते। हम परमात्मा से अलग होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको ये ज्ञान तभी आएगा। अभी आपको ज्ञान देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी अभी पहली क्लास है। पहली क्लास को आप 10वीं क्लास का ज्ञान नहीं दे सकते। 10वीं क्लास वाले को MA BA MA और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं दे सकते। मगर जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। उससे पहले ले भी लेंगे ज्ञान तो उसका आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि पहली क्लास वाले को 10वीं क्लास की क्लास पढ़ाई कहाँ समझ आएगी। ऐसे ही आपको गुरु की ज्ञान चाहिए तो धीरे धीरे अपने बलबूते पे करिए। देखिए, किताबी ज्ञान आपको खाली जीवन नहीं पलटेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, खाली चलेगा। जीवन चलना मतलब कि चलता रहेगा। आपको पता है, आप ज़्यादा आपको देखिए, जितनी बुद्धि है उतना ही लोग सोचते हैं। तो आपको अपने आप को उतना ही ध्यान रखना है। चलिए सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए सुनते सत्संग आंटी का, फिर चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा
तीसरा सत्संग है गुरु जी ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। 28, 29, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਪਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 31 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਜੋਤ ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੋ? ਮੋਰ ਪੰਖ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਆਪ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਗਏ। ICU ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ICU ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਡ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ICU ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਸਾਂ ਮੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਡ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ICU ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਮੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 3 ਮਾਰਚ 2024 ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਲੋਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। सत्संग ਵਿੱਚ कुछ गलत बोलिया जावे तो माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आंटी को ब्लेसिंग और आंटी के बच्चे को खुद अपने हाथों से गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग, चाय प्रसाद का भोग लगाया, बिस्कुट प्रसाद का भोग लगाया, तो कैसे हुआ संगत जी? देखिए, बच्चों के मन में तो वैसे भी साफ होता है बच्चों का मन, और गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर तो मेरा मन भी देखिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं आप तो ये मत देखा जी कि वाणी कैसी है, आंटी कैसे सुना रही है। मैं ये देखा जी सत्संग गुरु जी का सुना रहे हैं तो हम ब्लेस हो रहे हैं, तो उसका ज्ञान लीजिए आप कि आंटी क्या कह रही है। कि सबका अपना अपना विचार बोलने का तरीका होता है, तो आप सत्संग में किंतु परंतु मत करा करें कि जो संगत करती है आजकल, तो सत्संग तो हर कोई सुनाता ही है, तो सबके अपने भाव होते हैं, तो सत्संग सुनने से सबका कल्याण भी होता है। संगत जी, आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उससे आपको क्या ज्ञान मिलेगा वो तो आप सबकी अपनी बुद्धि है, तो उससे ज्ञान सबको मिलता ही है। संगत जी, एक बात ऐसी है, टाइम की बात है कि एक बच्चा जो है बहुत शरारती था। संगत जी, वो जो है अपनी जैसे माँ कुछ बोलती थी तो उसको जो है डांट के पड़ जाता था। जैसे आजकल डांट के बच्चों का बचपना होता है, डांट के पड़ जाते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक बार डांट के पड़े तो वो हुआ ऐसा कि एक बार वो एक पहाड़ी एरिया में गया। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपने किसी पहाड़ के अंदर जाते हैं तो आप कुछ बोलते हैं तो उसकी जो गूंज पूरे आपको वापस उसकी रिपीट होती है। तो उसने क्या करा कि उस पहाड़ी बच्चा गया पहाड़ी एरिया में, तो उसने बोला कि माँ, वहाँ पे उसने बोला, वहाँ पे भी वो बदतमीजी की तरह बोला जैसे बोलता है बच्चा। तो माँ ने बोला कि जाकर बच्चे को कि वो बदतमीजी बोला तो उसको वैसे ही आवाज़ जैसे बोला तू चुप हो जा, तो उधर से भी आवाज़ तू चुप हो जा। तो उसने कहा ये क्या है, मुझे डांट रहा है। तो वो घबरा कर वो चला गया बच्चा। तो उसने पूछा माँ से कि माँ, मैं वहाँ पे गया था पहाड़ी पे, तो वहाँ पे मैंने आवाज़ दी तो चुप हो जा। उसने मुझे आगे से जवाब दिया तो चुप हो जा। तो उसने माँ को समझने में देरी नहीं हुई, क्योंकि माँ को पता था कि अब जो आवाज़ देंगे उसकी रिपीट आवाज़ आती। उसने बोला कि तू अब जाके बोल कि मैं जो है तुम बहुत अच्छे हो। तो उसने बोला तो तुम बहुत अच्छे हो, तो वहाँ से भी आ जाए तुम बहुत अच्छे हो।
तो संगत जी ये जो है माँ ने समझाने का तरीका था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो है संस्कार देने के लिए माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि माँ हमारे साथ 90% 70% या 80% हर किसी का अपना अपना जिसका जैसा बिजनेस है, माँ ज़्यादातर उनके साथ रहती है, क्योंकि फादर जो है कमाने के लिए जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। वो संस्कार जो है माँ ही देती है बच्चों को। तो माँ चाहे तो बच्चों को परमात्मा के रूप बना दे, माँ चाहे तो बच्चों को शैतान का रूप बना दे, जैसा माँ चाहेगी वैसे ही होगा। आपको पता है अकबर की जो माँ थी, उस जब अकबर होने वाला था तो माँ ने क्या किया था कि किसी ने बोला था कि रात को 12 बजे जो है होगा तो ये नॉर्मल आदमी बनेगा, और ये जो है थोड़ी देर बाद होगा तो ये थोड़ा बहुत रीस बनेगा, और ये अमृत वेले में होगा तो ये जो है बादशाह बनेगा। तो उसने क्या करा, जैसे उसके 2-3 घंटे कुछ घंटे रह गए होंगे तो उसने संगत जी उल्टी हो गई वो, कि उसने बच्चा होने नहीं दिया। उसने सोचा कि जब अमृत वेले में होगा तो बादशाह की तरह जिएगा। संगत जी ये ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसा सोचने लग पड़े। ये माँ इसका खाली मैंने इसीलिए ये कथा सुनाई है, ये कथा इसलिए नहीं सुनाई कि आप भी ऐसे करने लग पड़े कि कहते हैं अमृत वेले में बच्चे होने के चक्कर में आप जो है अपना जो है दुर्घटना कर लें। ये तो जैसे इसने किया, तो पहले तो संगत जी शरीर में जान होती थी। आजकल देखिए कुदरत चाहती वही होता है, तो कुदरत का एक बहाना था। मगर हमने ज्ञान क्या लेना है कि माँ जो है क्या कर सकती है हमारे लिए, माँ कितनी कुर्बानी करती है, ये ज्ञान लेना। हमने ये ज्ञान नहीं लेना कि हाँ हमारा बच्चा कहते हैं रईस बने या बड़ा आदमी बने तो हम हम अपनी गर्भपात को रोक लें। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तो अंधविश्वास है। ये खाली मैंने इसलिए दिया ज्ञान देने के लिए कि आपको परमात्मा की दी हुई दात जो है वो तो आप कर्म, तो मैंने क्या बोला था आपको, जैसे कर्म बनते हैं उसका भाग्य बनता है। तो भाग्य जैसा बनेगा वैसा आपके कर्म बनेंगे। तो आपको उतना ही परमात्मा के साथ मिल के चलना है। और इस कथा से क्या मिला कि उसने क्या बोला कि गूंज, उसने बोला कि ऐसे गूंज आई। तो हम भी जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही रिपीट मिलते हैं। हम किसी को एक आना देंगे तो हमें 2 आने कहते हैं मिलेंगे, 2 आने के हज़ारों आने मिलेंगे। आपको पता है ना, एक महापुरुष जा रहे थे तो उनको किसी ने अपशब्द बोल दिए। अपशब्द मतलब कि बड़ा बुरा बोल दिया। तो वो चुपचाप सुनते रहे। तो जब तक वो बोलता रहा वो सुनते रहे। जब तक चुप हो गया तो कहता अच्छा मैं चलूँ? तो महापुरुष ने बोला मैं चलूँ? तो कह रहा कि आपने इतने अपशब्द बोले, मैंने बोले हैं, तो आपको क्रोध नहीं आया? कह रहा कि आप ये बताइए कि कोई आपको कुछ चीज़ देता है, कोई आपको कोई चीज़ देता है तो उसको आप नहीं लेते, उसको आप नहीं लेते तो वो आप क्या करते हैं? कहते वो तो फिर हमारे पास ही रह जाती है, फिर आप नहीं लोगे तो मैं अपने पास वापस ले जाऊंगा। तो क्या आपने हमें इतनी गालियाँ दी, कुछ भी दिया तो मैंने लिया नहीं, और मैंने उसको जो है आपके पास ही रह गई, तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखिए वो संत ने क्या किया, सहन शक्ति थी उसके अंदर, संत के अंदर, क्योंकि वो नाम जपने वाला था, अमृत वेला संभालने वाला था। अमृत वेला संभालने से हमारे सहन शक्ति, सोचने समझने की शक्ति आती है। हम सहन कर लेंगे तो वही बात टल सकती है, और ज्ञान से हम उसका जवाब भी दे सकते हैं, और उसको कोई ज्ञान मिल जाएगा। तो उस आदमी को ज्ञान मिला कि मैंने इतना कुछ बोला, क्रोध करा तो ये कुछ नहीं बोले, तो उसको वो फिर उनका क्या हुआ, वो उनका शिष्य बन गया। तो हमें जो है अपने आप से ज्ञान भी ज़रूरी है और भक्ति भी ज़रूरी है, और कहते हैं मेडिटेशन करना भी ज़रूरी, सब कुछ ज़रूरी है समय समय के हिसाब से। देखिए आपका गृहस्थ आश्रम भी सबसे श्रेष्ठ है, उसमें भी आप देखिए आपने संन्यास ले लिया, फिर आपके मन में आया हाँ मैं तो शादी कर लेता, बढ़िया रहता। आप संसार को देखकर, संसार में जैसे देखते हो आप कि शादी कर लेता तो मैं बढ़िया रहता, तो ऐसे कर रहे हो तो फिर आप गृहस्थ आश्रम में सबसे बढ़िया है। तो आपको भी आपको पता है कि एक साधु था, एक संसारी के घर में गया, तो उसने जो है क्या करा, देखा
कि ये जो है संसारी में उनके गृहस्थी, उनकी मियाँ उनकी बीबी है, तो वो ऐश कर रहे हैं, तो वो सोचता कि मैं भी शादी कर लेता तो मैं भी ऐसे ऐश करता। तो उसके मन में आ गया ना, ऐसे करेंगे तो आप गृहस्थ आश्रम में करिए, सबसे बढ़िया है। क्योंकि नारी और पुरुष का मेल जरूरी है, ये कुदरती चीज़ है। ये देखिए कुदरत ने बनाया है, इसलिए हर चीज़ को कुदरत ने बनाया है, मगर उसका यूज करना कैसे है, थोड़ा कंट्रोल में करना है। थोड़ा ये नहीं कि उसमें डूब ही जाना है। कोई भी आप काम करेंगे उसमें डूबना नहीं है। नशे की बात नहीं कर रहा, नशा तो बहुत बुरा है, नशा तो करना ही नहीं है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ये जुआ तो आपको पता है ना, बड़े बड़े महापुरुष भी डूब गए हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला था रजिस्टर को क्या बोला था, पांडु के जो सबसे ज्येष्ठ कहते हैं कि हमने जुआ खेला तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना, दुनिया कहेगी कि जो इतना सत्यवादी और जो धर्म में चलने वाला था वो भी जुए में डूब गया। तो जुआ कितनी बुरी चीज़ है जो अच्छे अच्छे महापुरुषों को डुबो देता है। इसलिए संगत का ध्यान रखा गया, संगत कैसी करनी है आपको। आप जितने भी बड़े महापुरुष हों, जितने भी बड़े कहते हैं धार्मिक हो, संगत बुरी होगी तो आप भी उसकी संगत में पढ़कर बुरे हो जाएंगे। जुए वाले के साथ जाएंगे, जुआ खेलने लग पड़ेंगे, तो कभी ना कभी असर हो जाएगा। तो अमृत वाला संभालेंगे, नाम जपेंगे, उससे आपको बचाव हो जाएगा। उससे बुरी संगत भी आपको बच जाएगी, आपको समझ आएगी ये बुरी संगत है, इससे हमें दूर रहना है। जितना दूर रहेंगे बुरी संगत का तो असर होता ही है। ये मत करें हमने नाम जपते थे, हम जहाँ मर्जी बैठें, दारू वाले के पास बैठें, आपको उसका असर होगा, कभी ना कभी हो जाएगा संगत जी। ऐसे घमंड मत करा करें, हम तो बड़े बड़े महापुरुष हैं। तो संगत जी ये आपको सोचना है, समझना है और अपने जीवन में चलना है। गुरु की कृपा होगी, मगर आपको अपने आप को चल के रहना है। इस कथा से क्या मिला कि हमें अपने आप को घमंड नहीं करना और गुरु की कृपा रखनी है, और गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु की मेहर होती। आज का सत्संग और कथा इतनी ही, आपको गुरु की कृपा होती है, मगर आप थोड़ा सा ना शुक्रिया मत होइए। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग और अच्छे लगते हो, गुरु की कथा कहानी अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और ऑल आइकन पे, ऑल बैक, ऐसे ऑल पे जाके क्लिक करेंगे बेल पे, तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लोटा ब्लस कराना है ऑनलाइन, जो बीमार हैं वो लोटा ब्लस करा सकते हैं, गुरु की मेहर होगी। लोटा ब्लस करने से क्या आपको ऑनलाइन घर पे जो बीमार हैं उनको घर पे मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। और कोई सत्संग शेयर करना है और अमृतवेले के बारे में जानना है, कोई प्रश्न है उसके पूछना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है नीचे स्क्रीन में, आप पूछ सकते हैं। गुरु की कृपा होगी। संगत जी अपने आप को सेफ रखें, और परमात्मा ने बुद्धि दी ना, तो अब कहते हैं हमें तो ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आपके साथ कर्म बहुत जल्दी, आपको कुछ कर्म इसलिए रुकते हैं कि भी आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मैं बताया आपको, घर में स्त्री आती है तो उसका सम्मान करें, मगर ये नहीं कि आपको माँ बाप की भी इज्जत करें। माँ बाप को अपने घर में प्यार से खाना खिलाएं, जैसे कोई पूछे करें, दो मिनट माँ बाप बैठा करें, रोज़ शाम को जैसे 10 मिनट 15 मिनट निकाल के बैठा करें, पूछा करें कि माँ कैसे हो आप। और गुरु जी से भी अमृतवेले में बातें करें, तो आपका मन निर्मल होगा, गुरु की कृपा होगी और गुरु आपको हरदम आपके साथ है। और शिक्षा आपको, देखिए मैं चैनल इसलिए बनाया है कि आपको कुछ ज्ञान मिले। देखो आपको ज्ञान मिलेगा, गुरु मुझे भी ब्लेस करेंगे, गुरु की कृपा होगी। गुरु सबको ब्लेस करते हैं, मगर हमें थोड़ा सा विश्वास रखना है। और देखिए विश्वास रखने के साथ साथ हमें उन पे अटूट विश्वास इसलिए रखना है कि सबर संतोष भी रखना है। ऐसे कभी कभी कि आप सबर जब तोड़ देते हैं तभी क्या पता आपको ब्लेसिंग मिलने वाली हो। सोचा करें, गुरु देने वाला होता है। गुरु कभी कभी ना आपसे परीक्षा लेता है। आपकी परीक्षा क्यों लेता है कि सोचता है कि ये मटका में कच्चा गड़ा है या पक्का गड़ा है। तो आपको सोचना है कि गुरु ना कभी कभी आपसे कुछ ऐसी बातें कर देता है कि आपको भटक जाते हैं आप, मगर भटका ना करें। गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी, और अच्छे अच्छे ख्यालात बना के रखेंगे सब कुछ मिलेगा, और सबसे मिल के रहेंगे सब कुछ मिलेगा। गुरु की कृपा आपको पल पल होगी, और गुरु आपको जो है ना
पल पल ब्लेसिंग देता है। आप ब्लेसिंग के हकदार बनिए, अपने पात्रता बढ़ाइए। अपनी पात्रता जितनी बढ़ाएंगे गुरु कृपा करेगा। गुरु तो इतना प्यारा है, किसी के लिए बुरा नहीं करता, सबके लिए अच्छा करता है। आप जितना सोचेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कुछ ज्ञान मिला, कुछ आपकी समस्या दूर हुई। और अमृत वाले के बारे में इतनी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे सुन सकते हैं। आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको कृपा होगी। फ़ोन करते हैं अमृत वाले कैसे संभालें, कैसे करना है, तो संगत जी वीडियो बनाए, उसमें देखिए, अपने आप सुने ध्यान से। तो जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको गुरु जी की कृपा होगी। गुरु जी प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।